हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सो एंग्लो सेक्सन पीरियड की बिगिनिंग होती है ब्रिटेन में। अभी हम लोग जानेंगे इन अ जस्ट अ वाइल वी विल कम टू नो दैट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक, जो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है कैसे आता है। दरअसल एक सर्टेन पीस ऑफ लैंड पर ब्रिटन्स नाम की एक ट्राइब रहती है। ब्रिटन्स नाम की ट्राइब एक सर्टेन पीस ऑफ लैंड पर रहती है, निवास करती है। इसी ब्रिटन्स ट्राइब के नाम पर उस प्लेस का नाम ब्रिटेन पड़ जाता है। ठीक, सो ब्रिटेन कहाँ से आता है, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ब्रिटन्स ट्राइब से आता है। ब्रिटन्स ट्राइब को केल्ट्स ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। सो जो ब्रिटन्स या केल्ट्स थे, ये लोग ब्रिटेन में 55 बीसी से रह रहे थे। 55 बीसी से लेकर ये लोग 410 एडी तक रहे, है ना। सो दियर टाइम लाइन वॉज फ्रॉम 55 बीसी टू 410 एडी। ठीक, इसके बीच ये लोग वहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे। बट दियर लाइफ वॉज नॉट पीसफुल। दे वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट द डिफरेंट ट्राइब्स। इनके ऊपर अटैक हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का। इसमें बेसिकली दो मेजर ट्राइब्स थी, दैट वाज पिक्ट्स। उनमें से एक पिक्ट्स थी। पिक्ट्स जो थे ये फॉरेस्ट इनहाइबिटेंट्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे। ये कंटिन्यूस इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। और एक एनदर ग्रुप था जिसको वाइकिंग कहते हैं। वाइकिंग्स और पिक्ट्स का इनके ऊपर कंटिन्यूस अटैक हो रहा था। समहाउ डाउन द लेन जो रोमन्स थे यह 43 एडी में आते हैं। 43 एडी में आते हैं एंड दे जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट देम। सो फ्रेंड्स, जो रोमन्स थे ये लोग काफ़ी लंबे समय तक इंग्लैंड में रहते हैं और ये ब्रिटन्स को या केल्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका जो टाइम लाइन था 443 एडी से लेकर 410 एडी तक था। इसके बीच ये लोग रहे और पिक्ट्स और जो वाइकिंग्स थे इनके विरुद्ध लड़ते रहे। इनफैक्ट जो पिक्ट्स थे इनसे बचने के लिए रोमन्स ने हाइड्रियंस वॉल का भी निर्माण किया था। हाइड्रियन वॉल्स को बनाकर ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनसे लड़ रहे थे। बट व्हाट हैपेंस इन 410 एडी। 410 एडी में होता क्या है, रोमन्स पर अटैक होने लगता है ना। बहुत ढेर सारा रोमन पर अटैक होता है। सो जो रोमन्स का एम्परर था, है ना, जो रोम का एम्परर था, वह जितने रोमन्स थे उनको ब्रिटेन से बुला लेता है ना। ही कॉल्ड देम बैक टू देयर कंट्री टू प्रोटेक्ट, है ना। अपने कंट्री बुला लेता है इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो द ब्रिटन्स आर किल्स वर लेफ्ट अलोन। अब जो है ब्रिटन्स जो थे या किल्स जो थे अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि यह पिक्स और वाइकिंग के विरुद्ध नहीं लड़ पाते हैं, है ना। ये काफ़ी वीक फील करते हैं। सो दे इन्वाइटेड another 3 tribes to protect them. Basically these 3 tribes were from Germany, है ना। 3 जर्मन ट्राइब्स को ये लोग इनवाइट करते हैं कि ये लोग आकर इनको प्रोटेक्ट करें। सो जो एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट थे ये आते हैं और एंगल्स जिस पीस ऑफ लैंड पर रहते हैं, है ना, एंगल्स जिस पीस ऑफ लैंड पर रहते हैं, एंगल्स प्लस लैंड, उस जगह को बोला जाता है इंग्लैंड, है ना। एंगल्स की लैंड को क्या बोला जाता है, इंग्लैंड। सो एंगल्स और सेक्सन ये जो दो ट्राइब्स थी दे वर वेरी पावरफुल, है ना। ये इतनी पावरफुल थी कि ये लोग, ये जो पिक्ट्स थे और जो वाइकिंग्स थे, इनके अटैक को रोक देते हैं लोग, है ना। दे वर मच पावरफुल। इन फैक्ट विद ड्यू पासेज ऑफ टाइम, जब कुछ समय बीत जाता है, दे वर सो मच पावरफुल, दे स्टार्टेड डिस्टर्बिंग
दीज एबोरिजिनल्स, जो एबोरिजिनल्स थे, जो ब्रिटन्स या केल्ट्स थे, अब इनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया इन लोगों ने. सो व्हाट हैपेंस, फाइनली दीज पीपल वर वेरी मच अपसेट एंड दे लेफ्ट द प्लेस. फाइनली इनको उस प्लेस को छोड़ना पड़ता है. एंड व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली लेफ्ट द प्लेस मीन्स ब्रिटेन एंड सेटल्ड नियर बाई कंट्री. जो आसपास के देश थे उसमें जाकर ये बस जाते हैं. और फाइनली जो एंगल्स और सेक्शंस थे ये लोग वहाँ रहने लगते हैं. सो फाइनली फ्रॉम 410 AD to 1066 AD, who survived there? एंगल्स एंड सेक्शंस. जो ये ज्यू ट्राइब थी ना, ये बहुत कम संख्या में थी. दीज पीपल वर इन वेरी लेस नंबर. सो दिस इज नॉट much in number. So what happens, angles and sections starts living there, and their timeline is known as Anglo-Saxon period, and this is also known as Old English period. So this period is basically from 410 AD to 1066 AD. So I think you must have got the clarity of the topic till now. सो फ्रेंड्स, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, है ना, इट वाज फुल ऑफ वॉर, स्ट्रगल्स, अटैक्स, बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही थी. सो इट वाज नॉट अ पीसफुल टाइम. ये जो समय थी ये बिल्कुल पीसफुल नहीं थी. इसमें जो एंग्लो सेक्शंस थे, जो ब्रिटन्स थे, ये सब कंटिन्यूस वॉर में लगे रहे. दे वर एक्चुअली इन अ वेरी टर्मोइल सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गया था और ये परिस्थितियों को संभालने में ही जुटे रहे. सो देर वर नो एनी साइंटिफिक एडवांसमेंट या लिटरेरी एडवांसमेंट. इस पीरियड में कोई भी लिटरेरी या साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं होता है. वाई? बिकॉज पीपल वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट पिक्ट्स एंड वाइकिंग्स. इस पीरियड में वाइकिंग और पिट्स का इतना ज़्यादा अटैक हो रहा था कि इसमें लोग क्रिएटिविटी भूल चुके थे. देयर वॉज नॉट क्रिएटिविटी इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में कोई क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इसमें, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैक हो रहे थे. पीपल वर फीलिंग इनसिक्योर. लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे. लोगों को लग रहा था कि देयर लाइफ इज इन थ्रेट. सो दीज पीपल वर एक्चुअली ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ. खुद को बचाना चाह रहे थे, कंट्री को बचाना चाह रहे थे. एंड इन फैक्ट दैट इज वाई दे वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट पिक्ट्स एंड वाइकिंग्स. जो वाइकिंग्स थे इनका मेन मोटो था लूट पाट करना. ये सब आते थे, लोगों को मारते थे. दे वर एक्चुअली मर्सीलेस पीपल. दे स्टार्टेड किलिंग नंबर ऑफ पीपल. उन्होंने बहुत ढेर सारे ब्रिटन्स या केल्ट्स को मार दिया था. सो वाइकिंग्स का अटैक, पिक्ट्स का अटैक, पूरा जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को पीसलेस बना दिया था, है ना. देर इज़ नॉट पीस इन इंग्लैंड. सो ड्यू टू कॉन्स्टेंट वॉर, जो साइंटिफिक और लिटरेरी एडवांसमेंट था इंग्लैंड में नहीं था. इसलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं डार्क एज. डार्क एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी लिटरेरी और साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं होता है. कुछ रिसर्च नहीं हो पाती हैं, कुछ अच्छा कार्य नहीं हो पाता है, या तो साहित्य के क्षेत्र में और ना ही विज्ञान के क्षेत्र में. यानी साइंटिफिक और लिटरेरी एडवांसमेंट बंद हो जाते हैं. कोई बड़ा उस तरह का डिस्कवरी नहीं हो पाती है. सो दिस एज इज़ नोन एज टू द एज ऑफ डार्क एज, है ना. इसको डार्क एज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह एज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा होता है. इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी अटैक्स होते हैं. सो पीपल वर नॉट इन पीस. ठीक. सो नो साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट इज़ मेड इन दिस पीरियड. इसमें कुछ नहीं होता है. नो प्रिंटिंग प्रेस वॉज देयर. जो दूसरा फैक्टर है, किसी एडवांसमेंट साइंटिफिक और कोई लिटरेरी एडवांसमेंट नहीं हो पाता है कि इसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होता है. लिटरेरी वर्क लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन. और सबसे बड़ी बात है
कि इस समय के जो लोग थे, जो एंगल्स सैक्सन्स थे, जो ज्यूट थे, या जो ब्रिटन्स या केल्ट्स थे, these people believe in oral transmission, in oral conversation. ये लोग अपनी चीज़ें, अपनी जो जो स्टोरीज होती थी, जो नॉलेज होता था, इसको ओरली एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से. सो द ओरल ट्रांसमिशन वॉज देयर एट द टाइम. ओके फ्रेंड्स, सो जो ये लोग ओरली सुनते सुनाते चलते थे, ये लोग कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बात करते थे. सो द रिटिन वर्क वो वाज नॉट देयर, है ना. जो रिटन फॉर्म में वर्क्स था, जो लिखित फॉर्म में जो चीज़ें थी, वह नहीं हो पाती थी, बिकॉज पीपल वर एक्चुअली हैविंग ओरल ट्रांसमिशन, ओरल कन्वर्सेशन टुगेदर, एंड नॉट बिलीव इन राइटिंग. सो राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा जो अटैक्स हो रहे थे. सो दिस इज़ नोन एज द डार्क एज, है ना, क्योंकि कोई साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट नहीं होता है. स्टिल देर आर सम पोएट्री दैट इज़ प्रिवेलेंट इन द पीरियड. इस पीरियड में कुछ पोएट्री वगैरह लिखी गई थी जो रिलीजियस थी और हीरोइक थी, है ना. कुछ रिलीजियस पोएट्री थी और कुछ हीरोइक पोएट्री थी. वो कैसे थी इसके बारे में हम जस्ट जानते हैं. जो ब्रिटन्स थे, ब्रिटन्स देवर एक्चुअली क्रिश्चियंस. जो ब्रिटन्स थे ये क्रिश्चियन थे. दरअसल हुआ क्या था, जो 5th सेंचुरी थी, इसमें सेंट अगस्टाइन नाम का एक व्यक्ति था. सेंट अगस्टाइन ब्रिटेन में आकर ये जो एबोरिजिनल्स थे, जो ब्रिटन्स थे या केल्ट्स थे, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया था. सो द ब्रिटन्स वर originally they were Britons, but when Saint Augustine came, he converted them into Christianity. क्रिश्चियन में इनको कन्वर्ट करा देता है. सो द वर्क दे रोट नोन एज रिलीजियस पोएट्री. जो वर्क उनके थ्रू लिखा गया था उसको रिलीजियस पोएट्री बोला जाता है. और इस समय के जितने भी मेजर वर्क्स थे, इसको 4 मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था, है ना. 4 मैन्युस्क्रिप्ट में अभी भी इनको जॉट डाउन किया गया है. दे आर एक्स्टर बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सली बुक और नॉवेल कोडेक्स. ये 4 जो उस समय की मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसमें इस समय के जितने भी इम्पॉर्टेंट पोएटिक वर्क्स थे, है ना, या ये पोएटिक वर्क हों या प्रोज वर्क हों, इन सब को इन्हीं 4 मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट इज एक्स्टर बुक. एक्स्टर बुक में बहुत ढेर सारे वर्क्स को मेंशन किया गया है. इनफैक्ट एक्स्टर बुक में सीफेरर और वेंडरर्स, ड्रीम ऑफ रोड, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. सो जो ब्रिटन्स थे, they were actually Christians and they wrote religious poetry. And there were another people, Germanic tribe, they are pagans. They do not believe in God. Pagans किसको कहते हैं? These people do not believe in God. They believe in heroic action. So they wrote heroic poetry. जो pagans थे, जो German tribes थी, means Angles and Saxons, they were heroic people. They believe in actions, है ना. So these peoples do not believe in God, है ना. गॉड में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको हम बोलते हैं पागन्स. ठीक, इस तरह की एक हमको बुक मिलती है, दैट इज बियोल्फ. जो बियोल्फ है, इसमें हीरोइक एक्शन के बारे में बात होता है, इसमें हीरोइक परफॉर्मेंस होता है. सो ये कहलाएगा हीरोइक पोएट्री. सो इस तरह के कुछ हमको वर्क मिलते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड, दैट यू हैव टू नो. एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो अब कुछ इस समय के इम्पॉर्टेंट पोएट्स थे, जैसे कैडमन, सेंट ओल्फ, एल्फ्रेड द ग्रेट एंड बेड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द एज. इस समय के कुछ इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं
जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, इनको आपको याद रखना चाहिए. इन फैक्ट दीज टू पीपल आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कैडमन एंड शेन ओल्फ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द एज, एंड एल्फ्रेड द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ द टाइम. इस समय का जो राजा था एल्फ्रेड द ग्रेट था, एंड ही इनकरेज्ड लिटरेरी और लिटरेचर वेरी मच, है ना. इसने लिटरेचर को इनकरेज किया, लोगों को एक्साइट किया कि अपने. इन फैक्ट ही इनकरेज्ड लिटरेचर. इसने लिटरेचर को इतना इनकरेज किया कि स्कूलों में शुरू करा दिया था. ही ऑर्डर दैट द लिटरेचर एंड एजुकेशन शुड बी टॉट इन द स्कूल्स. लिटरेचर वगैरह को स्कूल तक पहुंचाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए. सो इसने काफ़ी ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट राइटर्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. सो इसको आप याद रखेंगे, एंड द PDF विल बी गिवन इन द comment box, or it would be given in the box and you can download from there. So it's all about the Anglo section. And now for today this much. See you tomorrow in the next video. Thank you so much for watching this video.